प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है कि कामयाब यदि आप बनना चाहते हो तो याद रखना, जिंदगी में कभी पांव फिसल जाए तो चलेगा, पर जुबां और नियत कभी फिसलने मत देना। क्योंकि जुबां और नियत कब फिसलती है? जब मन के अंदर लालच, मन के अंदर आकांक्षाएं, मन के अंदर इच्छाएं बलवती होने लगती है, जिन इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। इंसान का अंत हो जाएगा, इच्छाओं का अंत नहीं होगा। इच्छाएं अनंत आकाश की तरह अनंत होती चली जाती हैं। सुनते हैं छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक महात्मा थे और महात्मा प्रतिदिन कभी इस गांव में कभी उस गांव में पैदल चलते हुए प्रवचन देकर आते थे और अपना गुजारा करते थे। उपदेश देकर भक्तों का कल्याण करते थे, भक्तों को सन्मार्ग दिखाते थे। कई जगह उनके अनुयायी हो चुके थे। कई गांव में महात्मा को आमंत्रण दिया जाता था, बुलाते थे, पर महात्मा अभी करीब करीब 50 के ऊपर पहुंच गए थे और सोचने लगे, काश मेरा भी कोई छोटा आश्रम होता, छोटी सी कुटिया होती, तो मैं वहीं पे बैठा रहता आराम से। जिनको सुनना प्रवचन है वे अपने आप आते मेरे पास। मुझे इस तरह से गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर भटकना नहीं पड़ता। पर अब मुझे जगह कौन देगा? मैं कहाँ आश्रम बनाऊंगा? अब तो मेरी उम्र भी होते आई। इसी बीच उनके प्रवचन के दौरान जब उन्होंने अपनी इच्छा भक्तों के सामने प्रकट की, तो एक भक्त ने कहा कि महाराज, आपको जरूरी तो नहीं कि इसी गांव में, इसी नगर में आपको आश्रम चाहिए। अमुक देश के राजा बहुत दानी हैं और उनकी दान के कारण से यशोगाथाएं दिग दिगंत के अंदर व्याप्त है। उनके द्वार पर गया हुआ व्यक्ति, याचक कभी भी खाली नहीं जाता। आप वहां पर क्यों नहीं चले जाते? आपको तो प्रवचन कहीं पे भी देना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके भक्त हैं, वहां पे भी बन जाएंगे, क्योंकि आपके वाणी के अंदर जादू है। महात्मा को बात जच गई और महात्मा उसी नगर के अंदर पहुंच गए जहां का राजा प्रख्यात था दान देने के लिए। लंबी लाइन लगी हुई थी याचकों की, और राजा भी जो कोई मांगता, जो चीज, राजा उसकी इच्छा का त्वरित पूर्णता के अंदर विश्वास रखता था, पूरी करता था। जब इसका नंबर आया तो राजा ने कहा, मांगिए, आप क्या चाहते हो? साधु महात्मा ने कहा कि मैं एक आश्रम बनाना चाहता हूं और मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे आश्रम के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। पर जब दूसरा प्रश्न राजा ने पूछा, कितनी जगह चाहिए, यहां पर अब महात्मा की विचारधारा ही बदल गई। महात्मा सोचने लगे, राजा तो बड़ा दानी है, मैं थोड़ी सी जगह मांग चुका हूं, पर राजा बोल रहा है कितनी जगह? 2 गुंठा मांग लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, 2 गुंठे से क्या होगा, 10 गुंठा मांगता हूं। 10 गुंठे से भी क्या होगा, छोटी सी कुटिया बनेगी। भक्तों का तो तांता लगा रहता है, दूर दूर से भक्तगण आएंगे। 1 एकड़ मांग लेता हूं। नहीं, 1 एकड़ से भी क्या, बार बार थोड़ी कोई आश्रम बनेगा। 10 एकड़ मांग लेता हूं। इच्छाएं बढ़ती गई। राजा ने फिर से टोका कि महात्मा बताओ ना, कितनी जगह चाहिए? महात्मा कुछ बोले नहीं, सोचे जा रहे, कैलकुलेशन दिमाग के अंदर चलता जा रहा था। आखिर राजा ने सोचा कि इनको बहुत बड़ी जगह चाहिए आश्रम के लिए। तो राजा ने महात्मा से कहा, एक काम करो महात्मा जी, नगर के बाहर जाओ और नगर के बाहर आपको मेरे घुड़सवार लेके जाएंगे
और वहां से आप पैदल निकलो, जितनी जगह आपके पैर नापेंगे, सूर्यास्त के पूर्व आप मेरे को आके बता दो, वो पूरी की पूरी जगह आपकी। मैं तो 10 एकड़ ही मांग रहा था, यहां तो राजा ने तो पूरी जगह के लिए मेरे को दे दिया, जितना मैं नाप सकता हूं अपने पैरों से। वाह, धन्य है राजन। फटाफट मुंह फेरा वहां से। 2 घुड़सवार राजा ने आदेश दिया कि साथ में पानी, जलपान वगैरह सब लेके जाओ, महात्मा थक जाएंगे तो इनको बीच बीच में, गर्मी के दिन है, पानी भी पिलाते रहना। बड़ा दयालु था राजा। अब महात्मा को तो हवा से बातें करने वाले घोड़ों के ऊपर बैठा के उन्होंने नगर के बाहर छोड़ दिया और उनके पीछे पीछे चलने लगे। महात्मा सोचा कि चलने से तो इतनी जल्दी जगह नापी नहीं जाएगी। उन्होंने भागना चालू किया मैराथन की तरह, जैसे कोई पार्ट लिया भगदौड़ के अंदर। इतना तेज भाग रहे हैं, जितनी जगह नाप सके नापूंगा। मध्याह्न तक उन्होंने कम से कम 30-40 एकड़ जमीन नाप ली। एक सुंदर सा तालाब दिखाई दिया। सोचा कि इस तालाब को भी चारों तरफ से ले लेता हूं। आश्रम के अंदर यदि तालाब रहेगा तो क्या मजा आ जाएगा। सरोवर का लुक आश्रम का तो बहुत सुंदर दिखेगा। सोचने की देरी, तालाब को भी उन्होंने अपने पैरों से नाप लिया। अब सोचा कि सूर्यास्त को जितना टाइम मुझे लगाए आने में, उतना टाइम तो जाने में भी लगेगा। फटाक से तैयार हो गए। घुड़सवार उनको पूछ रहे थे कि महात्मन थोड़ा जल पी लीजिए, आप थक गए होंगे। पर महात्मा ने कहा नहीं, अभी पानी पीने का भी समय नहीं है। और उस भीषण गर्मी के अंदर महात्मा भागे जा रहे। उन्हें डर था कहीं सूर्य अस्त ना हो जाए, और सूर्य अस्त हुआ भी नहीं। महात्मा सूर्य अस्त के पहले ही राजा के पास पहुंच गए। हाँप रहे थे, सूर्य अस्त को अभी भी 5 मिनट बाकी थे। और जैसे ही राजा के पास पहुंचे, वो धड़ाम से मूर्छित हो गए, गिर पड़े। ऐसे गिरे कि वापस उठे भी नहीं। हमेशा हमेशा के लिए महात्मा चिर निद्रा के अंदर सो गए। उनका सांस उखड़ गया, उनका हार्ट फेल हो गया, धड़कना हार्ट ने बंद कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें नसीहत देती है। इच्छाएं और आकांक्षाएं, अभिलाषाएं अनंत आकाश की तरह, वे कभी कम होने वाली नहीं है। आप उनके ऊपर कंट्रोल रखिए। इसीलिए कहा ना कि पांव फिसल जाएगा तो चलेगा, पर आपकी जुबान और नियत, सोच, आप महात्मा हो। आपकी नियत छोटी सी कुटिया बनाने की थी, कहां बढ़ता चला गया। दोस्तों, इच्छाएं अनंत है, कभी भी पूरी नहीं होने वाली। किसी की भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, तो क्यों व्यर्थ के अंदर छोटी सी जिंदगी में जितना आवश्यक है उतना मिल गया, उस ऊपर वाले के लिए शुक्रगुजार हो जाइए और उनका धन्य मानिए कि आपकी वजह से मेरा वजूद है। और जिंदगी, ये मनुष्य जन्म वारंवार तो मिलने वाला नहीं है। ऐसे सत्कर्म करो, ऐसा पुण्य कमाओ कि ये जो जन्म मरण की श्रृंखला है, जन्म मरण का जो चक्कर है, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। इच्छाओं की उद्भूति ही नहीं होने पाए। ऐसा यदि हम कुछ करेंगे तो अवश्य में हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।